तो सीमा लोग को लेकर तनाव है, और ये कहें सीमा पर तनाव है तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ एक फिल्म आई थी जिसमें रणबीर कपूर थे और साथ ही साथ कैटरीना कैफ थी, अजब प्रेम की गजब कहानी। वैसे ही गजब कहानी ये भी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीमा और सचिन को लेकर। यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तानी सीमा से पूछताछ कर रही है एटीएस। सचिन के पिता से भी हो रही है पूछताछ। गोपनीय जगहों पर तीनों से सवाल जवाब हो रहा है। तीनों को ग्रेटर नोएडा से लेकर गई है एटीएस। जल्द गिरफ्तार हो सकती है सीमा हैदर। यूपी एटीएस के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। अब सवाल ये है कि क्या है ये पूरा मामला। अजीत बताइए, अब तक की पूछताछ में क्या, किस आधार पर सीमा को शक किया जा रहा है, और क्या ये सिंपल एक प्रेम कहानी है? देखिए बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से एटीएस ने इस पूरे मामले को हैंडओवर किया, बिल्कुल सिंपल कहानी नहीं है। क्योंकि एटीएस को जो आईबी की इनपुट मिली थी उसमें दो बातें बहुत बड़ी तरीके से कही गई। पहला कि उसका चाचा पाकिस्तानी सेना में कमांडर है और दूसरा उसका भाई पाकिस्तानी सेना में सैनिक है। अगर दो लोग पाकिस्तानी सेना में सीमा के घर के हैं तो कैसे सीमा वहां से यहां तक 4 बच्चों के साथ आ गई। दूसरी कहानी की पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल पहुंच गई। नेपाल में वो कहां रुकी, किसके जरिए बात की। 13 घंटे व्हाट्सएप चैट होती रही है। तो वो क्या सिर्फ सचिन से चैट करती रही या फिर और भी लोग हैं? उसकी मदद किसने की हिंदुस्तान पहुंचने तक? नेपाल से पाकिस्तान, नेपाल से भारत कैसे पहुंची, नोएडा कैसे पहुंची, इन सब बिंदुओं की जांच यूपी एटीएस कर रही है। अब देखिए, सिर्फ सीमा हैदर नहीं, उनके पति सचिन और सचिन के पिता यानी 3 लोगों को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया और उनको गोपनीय जगह पर ले गई है। पहले नोएडा के एटीएस मुख्यालय ले गई थी, उसके बाद गोपनीय जगह पर पूछताछ की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे लखनऊ के एटीएस मुख्यालय पर लाया जाएगा। उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं, 3 आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। उन सब पर जवाब चाहती है यूपी एटीएस। लिहाजा सीमा हैदर को, उनके पति सचिन को भी कुछ सवालों के जवाब यूपी एटीएस को देने होंगे। अभी फिलहाल बड़ी खबर यही है दीपक जी की लगातार सीमा हैदर से यूपी एटीएस की 12 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही, जो उनके पास इनपुट है, जो उनके पास डिटेल्स है, जो उनके पास कॉल डिटेल्स है, जो चैट है, उन सब पर जवाब लिया जा रहा है कि आखिर भाई सेना में और चाचा पाकिस्तानी सेना का कमांडर, तो वो कैसे यहां तक चले आई। और 3 साल से वो संपर्क में थी, सचिन से लगातार बात कर रही थी, अच्छी अंग्रेजी जानती है, कंप्यूटर चलाना जानती है, सब कुछ उसको आता है। तो आखिर इस जो आप बात कर रहे हैं कि अजब प्रेम की गजब कहानी, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इन सारे सवालों का जवाब यूपी एटीएस सीमा हैदर से जानना चाहती है दीपक जी। अजीत, मैं एक बात और समझना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि इसके पास आधार कार्ड था भारतीय, तो वो आधार कार्ड कैसे बना, और नोएडा पुलिस ने इसको छोड़ क्यों दिया, ये भी मैं समझना चाहता हूँ। क्योंकि ये तो कोई फ्री मूवमेंट का मामला है नहीं, ये इलीगल भारत के अंदर आई है। तो नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करके इसे छोड़ क्यों दिया, और अब एटीएस इसकी गिरफ्तारी फिर क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे लॉजिक देते हैं अधिकारी वहां के? देखिए बिल्कुल, जो बड़े अधिकारियों से हमारी बात हो रही है दीपक, उसमें सीधे तौर पर कहना है कि प्रथम दृष्टया जब उससे पूछताछ की गई थी तो कोई चीज सामने नहीं आई थी। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि उसको जानबूझकर पुलिस ने छोड़ दिया कि कोई ऐसी हरकत करे, कुछ ऐसा करे जिससे हमें सबूत मिल जाए। जो उसके पास आईडी कार्ड मिले हैं, जो उसके पास सिम कार्ड मिले हैं, जो उसके पास आधार कार्ड मिले हैं, वो जिस वकील के पास गई थी पहले अपने बच्चों के एडमिशन कराने के लिए, कागजात तैयार कराने, उस अधिवक्ता से भी एटीएस बात करेगी। उसका कहना है कि एक एक बिंदु जहां जहां वो गई है, जिसके पास गई है, जिस गाड़ी से सफर किया, जहां पर रात बिताया, जहां पर खाना खाया, नेपाल में जहां पर रुकी थी, सब जगह जांच होगी। सचिन कितनी बार उससे मिला, कितनी बातें हुई, क्योंकि 13 घंटे की बात खुद सीमा ने कबूली थी कि हम 13 घंटे बात करते थे। अगर 24 घंटे में 13 घंटे आप बात कर रहे हैं, आपके पास 4 बच्चे हैं, आपके पास परिवार है, आप गांव में रहते हो, आखिर ऐसा क्यों? बहुत सारे सवाल यूपी एटीएस के पास है। क्या ये पूरी ताना बाना यूपी एटीएस ने बुना था कि अभी इसको फ्री हैंड छोड़ा जाए, इसको जांच किया जाए, इसको देखा जाए, इसके बारे में खंगाला जाए? क्योंकि पाकिस्तान में भी इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है और हिंदुस्तान में भी दिख रहा है। वहां हिंदू मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं, बलूच डाकू हम जो है बाकायदा धमकी दे रहे हैं। तो सीमा ने वाकई में सीमा पर तनाव बरकरार कर दिया और इसी तनाव को कम करने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही कि आखिर कौन से वो राज हैं जो सीमा नहीं बता रही है और उसकी आईबी इनपुट है, और एटीएस वही राज खुलना चाहती है। और सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब सीमा हैदर और उनके पति सचिन दोनों को देना पड़ेगा दीपक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। पूरा मामला आपने जैसे बताया, मुझे यही समझ पड़ रहा है ये मामला जलेबी की नहीं, इमरती की तरह टेढ़ा है।